वर्ण व्यवस्था बता दिए थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितना था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था क्लियर हुआ? वर्ण व्यवस्था अब शांत रहेगा। वर्ण व्यवस्था गतिशीलता कहाँ समाप्त कर दिया गया? उत्तर वैदिक में। ब्राह्मण बताइए हुआ? आपको बताया गया था इसमें द्विज कौन कौन वाला है कि 2 बार जन्म ले सकते हैं? शूद्र के छोड़ा कर तीनों। उत्तर वैदिक में किसको छांट दिया गया? शूद्र को। शूद्र को 3 को पे रखा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। सुनिए, उत्तर वैदिक में किसको रखा गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये द्विज क्यों कहला है? क्योंकि कितने बार जन्म लेते हैं? 2 बार। 2 बार जन्म लेते हैं। कोई दिक्कत? बहुआ कहा गया कि शांत सब सुनो, हम पूरा 5 मिनट डिवीजन करके तब यहाँ चलेंगे। देखो किसको कहा गया कि आप जनेऊ धारण कर सकते? मान 3 हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जनेऊ धारण कर सकते थे, लेकिन शूद्र जनेऊ धारण नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे सिमट जाता है, लेकिन आगे चलेगा तब भी जनेऊ। और वेद भी कौन पढ़ सकते थे? ये तीनों। तो आपको उत्तर वैदिक में पूछेगा यहो पवित्र, जनेऊ को बोलते हैं यहो पवित्र। जनेऊ करना कि मतलब आपका हल्दी लग गया, ठीक है ना? शादी में आपको दोबारा हल्दी नहीं लगेगा, समझे? तो ये 3 जात को लगता था, अब 2 जात अब ब्राह्मण लगाते हैं। ध्यान सुनिए खाली। अब ब्राह्मण जनेऊ यहो पवित्र मतलब आप गृह जीवन प्रवेशने के शुरुआत हो गए। ये जनेऊ पहनने मतलब आप गलत काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जनेऊ धारण करता है, जैसे में अभी जाके देखिएगा कोई बच्चा जनेऊ ब्राह्मण लोग धारण कर लेता है, उससे पूछिएगा जब शादी होगा तो हल्दी नहीं लगेगा उसको। जनेऊ जो धारण कर लेता है, आधा शादी उसको हो जाता है। बुआ, आधा शादी का बीज उसको हो जाता है। जनेऊ जो धारण करता है तो आधा गर्भकांड हो जाता है। जनेऊ तो मतलब इसीलिए उसको कहा जाता है यहो पवित्र। यहो पवित्र उसको धारण कर सकता था। 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। किसको हटा दिया गया? शूद्र को हटा दिया गया। अब सुनिए, अच्छा कौन काल में ब्राह्मण लोग शूद्र के साथ भोजन नहीं कर पाते थे? उत्तर वैदिक। अच्छा, उत्तर वैदिक में रहता है सर। ब्राह्मण का जन्म कहाँ से हुआ है? ब्रह्मा के वृक्ष से। क्षत्रिय का जन्म जान से। और बोलो, क्षत्रिय का जन्म भुजा से, वैश्य का जन्म जान से। अच्छा, एक और लास्ट है, और शूद्र का जन्म। हाँ ठीक है। उत्तर पहली बार गोत्र का चर्चा कहाँ हुआ? उत्तर वैदिक। गोत्र का अर्थ होता है कि एक ही खानदान का पहचान होता है। हाँ भाई, ये हुआ। कल बोले लड़का शांत रहो। कल चर्चा किए थे उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम और 4 आश्रम का चर्चा है। 3 आश्रम 4 आश्रम का मतलब होगा कि 3 को समझ गए, 4 को का समझ। 4 को मतलब कहते थे कि 25 वर्ष तक कोई भी आदमी कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा। अगला 26 से 50 वर्ष तक कुछ न करेगा, शादी करेगा, बाल बच्चा करेगा, बस एक अलावा कोई काम नहीं करेगा। एक तीसरा क्या? 51 से 75 वो सीधे वन प्राप्त करेगा, यानी तीर्थ यात्रा घूमेगा, एक अलावा कोई न काम करेगा। 75 के बाद तुरंत कहेगा बेटा तिजोरी के चाबी ले लो, अब हम कुछ नहीं काम करेंगे, अब हम सन्यासी बनेंगे। समझे? ये बात बता चुके थे ना? तो बताओ, यानी कितने प्रकार का आश्रम था? 4 प्रकार का आश्रम था। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, छंदोग उपनिषद में 3 और जाबलोपनिषद में 4। एकदम याद रखिएगा, ये सब बाकी दिखावल दबा हुए। ऋण के चर्चा था। ऋण के प्रकार के, अगर एक था पितृ ऋण। पितृ ऋण कैसे चुकाइएगा? अगर आप अपने पिताजी के बेटा हैं तो उनको आप शादी हो गए तो वंश की प्राप्ति कर दो, उनका ऋण चुक गया, ठीक ना? अगर देखिए तो ये पहले था, वो कहता था कि हम बेटा दिए तो बेटा को बोले बेटा दो। इसलिए घर में अगर आपको शादी हुआ, जैसे आपके पापा का पोता आ गया, पापा का तुम थोड़ा बड़ी कर दी है, तो अब कर्जा उतर गलो पापा, हम एक दो बेटा पैदा कर दिलियो है, अब कोई ना कर सकता है, क्योंकि हम पढ़ लिए उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक में है पितृ ऋण कैसे उतारा जाता था? वंश की प्राप्ति से। अच्छा है ऋषि ऋण। अब आपसे पूछेगा वंश की प्राप्ति कौन ऋण से? पितृ ऋण को कैसे उतारा जाएगा? जेकरा शादी होला, जौन जेकर पोता पोती होला, तो कहिए तू बेटा का न बोल सकला मैं, तो ऋण खत्म, ठीक है? तो ऋण क्या हो गया? खत्म। उसी तरह से आपको कहेगा ऋषि ऋण।
ऋषि ऋण कहता है पढ़ाई के बदले पढ़ाई दो। अगर आप लोग यहाँ से देखो है हमारे से पढ़ रहे हैं, कहीं पर हार रहे हैं तो आपका ऋण खत्म हो गया, पितृ ऋण ऐसे। और ऋषि ऋण पहले था ना कि शिक्षा के बदले शिक्षा दो। अगर यहाँ से पढ़ के गए कहीं पढ़ा रहे हैं तो ऋषि ऋण खत्म हो गया। फिर एक था देव ऋण था कि अगर यज्ञ कराइए देवता लोग खुश होंगे। हाँ भाई, उत्तर वैदिक काल में केगो संस्कार? 16 संस्कार। विवाह कल आयु के लेवल पर चर्चा किए थे ना। देखो आज संस्कार में एकदम ऋग्वेद में एकदम रियल कहा गया है, रियल कहा गया कि आईक्यू लेवल आपका कमजोर है, इस बार पूरा आपका माँ बाप का देन है, पूरा माँ बाप का देन है। इसीलिए महिला कोई भी गर्भवती हो तो सीमंतों ने संस्कार एकदम पालन होता है। देखिएगा कोई तेज महिला के बाल बच्चा बोतल आता है, इसलिए आता है कि वो महिला बहुत गर्भवती थी, लड़ाई झगड़ा की थी और अपने आप को टेंशन में रखी थी। टेंशन में नहीं रखना चाहिए, एकदम फ्रेश रहिए, नहीं तो महिला को ऐसा जगह भेज दीजिए तो वहाँ एकदम कोई टेंशन नहीं। अगर नहीं तो देखिए टेंशन में रहिए तो बाल बच्चा का आईक्यू लेवल कमजोर हो जाता है। आईक्यू लेवल कमजोर हो जाएगा तो उसका बाल बच्चा का विकास उतना नहीं होता है। कि संस्कार को उत्तर वैदिक माना है। आपसे पूछेगा संस्कार क्या उत्तर वैदिक में था संस्कार था। अब ऋग्वैदिक जो अल्टीना धर यही का शुरू से अब आप यहाँ तक आप समझ गए थे, पितृ दिन समझ गए थे। विवाह संस्कार कितने संस्कार है? 14वीं संस्कार नहीं मारिएगा, ढेर बुक में देता है 14वीं, आप 15वीं मारिएगा। इसीलिए पहले बोल देते हैं देखिए उत्तर काल में महिलाओं की स्थिति ये बउआ ऋग्वैदिक काल में महिला की स्थिति अच्छा था कि खराब था? मिला जुला के ठीक था, बहुत अच्छा था। क्या वहाँ सती प्रथा था? नहीं था, नहीं ना था। क्या हुआ ये वहाँ बताइए ऋग्वेद में पर्दा प्रथा था, महिला पढ़ सकती थी कि नहीं? याद है विदुषी सब आई थी, अपाला आई थी, घोसा आई थी, अपना आई थी, याद है? याद है कि नहीं याद है? ऋग्वेद में महिला की स्थिति अच्छा थी, लेकिन आपसे पूछेगा उत्तर वैदिक में महिला की स्थिति कुछ खराब हुआ है। क्या खराब हुआ है? फिर देखो इसमें बोला गया है एतरे में बोला गया है। एतरे याद है? एतरे याद है? ऋग्वेद के कौन सी है? ब्राह्मण पुस्तक है क्या अरण्यक पुस्तक है? तो ब्राह्मण में क्या है कि देखिए सुपुत्री का जन्म होगा तो दुख के कारण है। साफ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि किस वेद में बेटी का जन्म देना बिना बेटी के दुख का कारण था? उत्तर वैदिक। अच्छा किस वेद में पुत्र का जन्म सुख का कारण था? पुत्र जन्म होता था मिठाई बांटो जब करावो एक कोई गरा न रहे, ठीक ना? पूरा एकदम ढोल रहा। बेटी जन्म रहता था, मुंह लटका रहता था। देखो बउआ सुनो, उत्तर वैदिक सबसे खराब वैदिक है। आगे जाइएगा तो एक महिला की स्थिति खराब हुआ, ये काल महिला की स्थिति अच्छा भी हुआ। उसमें भी बताएंगे महिला को लक्ष्मी बनाया गया है। महिला को इतना ना बड़ाई किया गया ना कि हमने क्या करेंगे, अब वो घर तो लक्ष्मी है, वही सब्जी है, हमने ना कहो लक्ष्मी है तो लक्ष्मी आ जाएगी। कृष्ण राजा ना बोले थे याद करो कृष्ण जी कृष्ण जी तैरते हुए मक्खन खाए और पूरे शरीर में लगा ले, कंठों में लगा लिए, तब बताइए और पूरा मीत को खिलाए। ये हुआ कृष्ण ब्राह्मण पुस्तक है आरण्यक में लिखा गया मैत्री संहिता में कि बहुआ हेलो महिला की स्थिति और खराब बताया है। हमारे कृष्ण जी कृष्ण जी तो महिला की स्थिति और खराब बताए। क्या बोले हैं कि महिला पहले बताइए वो गई कहे थे कि वो गई हेलो हम लोग को खिलौना था मदिरा और पासा। मदिरा पासा समझते हैं? दारू पीना, अपासा यानी आराम देने वाला उपभोग वस्तु। हुआ लड़का देखो मदिरा मतलब समझे? मतलब क्या हुआ? दारू कहा जाता था मदिरा का मतलब दारू। कृष्ण ने मतलब कि बताइए कृष्ण का ब्राह्मण पुस्तक में बताया गया है कि देखो मदिरा और पासा ये उपभोग का वस्तु था, मनोरंजन का वस्तु था। आज दारू पीता है ना। उत्तर वैदिक में
मदिरा पासा को कुछ बताया गया है, उपभोग की वस्तु बताया गया है। कि इसको क्या क्या विलास वस्तु है। विलास वस्तु मतलब समझते हैं, विलासी वस्तु मतलब वो करो और छोड़ दो, वो करो और छोड़ दो। विलासी दारू, दारू को वो करता है पकड़े रहता है। पासा को वो करता है तो कहिए जो महिला के था, तो महिलाओं की स्थिति यही था, महिलाओं की स्थिति यही था। वो करो छोड़ दो, मदिरों के वो करो छोड़ दो। और यानी बहुआ है तो महिला, मदिरा और पासा उपभोग की वस्तु थी है। सुनिए, उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति अच्छा थी, डाउन काट क्या था होगा क्या? महिला की स्थिति अच्छा थी, महिला उपयोग की वस्तु थी। मदिरा उपयोग है, यानी महिला मदिरा पासा एक जैसा था। पासा के लिए छोड़िए, मदिरा पीजिए छोड़िए, उपयोग करिए छोड़िए, ऐसा था महिला की स्थिति। कोई दिक्कत? लेकिन वो तो इसी के चलते गागरी याग वलक में लड़ाई हुआ था। महिला ऐसा नहीं है। गागरी याग वलक में लड़ाई हुआ था। लड़ाई की अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर वैदिक में पूरा अभी कहे तो कहानी लंबा चल जाएगा। गागरी ने जनक के भी सभा में सबको हराया था। याज्ञवल्क्य को अति दे दिया था। याज्ञवल्क्य बहुत प्रतापी थे, ये अपने आप को बहुत विद्वान समझते थे, लेकिन गागरी ने इसको जबरदस्त टक्कर दिया था। जबरदस्त हरा तो नहीं पाई थी, लेकिन जबरदस्त टक्कर दी थी। और जनक के सभा हो रहा था, वहाँ भी टोनी कहता है कि सीता का धनुष कोई नहीं तोड़ा, सीता का धनुष तोड़ देती, लेकिन लड़की थी तो लड़की से शादी नहीं, समझे? इसने बहुत जबरदस्त टक्कर दिया था। इसको कहा कि तू बहुत तेज है, इसको उपयोग की वस्तु समझता है। देखो कोई जागता है, ठीक है ना? अब देखिए कि जागा, ठीक है ना? आज जागा कौन? गागरी जागा और ही बोली याज्ञवल्क्य को, आप लोग अपने आप को विद्वान समझते हैं महिला उपयोग की वस्तु है, नहीं है। अगर महिला उपयोग की वस्तु है तो हमारा से फरियाद है। और इसने विद्या में भी विदुषी थी, लड़ने में भी एक क्षत्रिय थी और सबको पराजित किया था। याज्ञवल्क्य लास्ट में अपने लड़ने आया था, हम महिला से लड़ेंगे, लेकिन लड़ने को मजबूर कर दिया था। तो वो बोली लड़ने की, हम आपको लड़ने पर मजबूर किए, यही मेरा जीत है, समझे? याज्ञवल्क्य से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन किसी को एक राजा महिला से नहीं लड़ सकता था पहले, ठीक है? लेकिन कहा कि उसको महिला को खिलौना समझा जाता था कि क्षत्रिय थोड़े लड़ेगा, लेकिन याज्ञवल्क्य को मजबूत कर दिया था लड़े पर। तब याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को कहा गागरी बनो। एक पत्नी का नाम था मैत्रेयी, एक पत्नी का नाम था मैत्रेयी, और एक आत्म तत्व की शिक्षा दिया। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया कि सीखो गागरी से, जब गागरी बन सकती है शक्तिशाली तो तुम भी बनो। और अपनी पत्नी मैत्रेयी को अपनाया था और लंबा समय तक रिश्ता निभाया था, समझे? एक से प्रभावित होकर कि नहीं सही बात है, महिला उपयोग की वस्तु नहीं है, तब अपने पत्नी को रखा था। न तो ये 500 करता है, 500 शादी नहीं किया। पूछेगा उत्तर वैदिक में कौन राजा सिर्फ एक शादी करके रहा गया? याज्ञवल्क्य की पत्नी के नाम पूछेगा, मैत्रेयी। बताइए याज्ञवल्क्य किससे प्रभावित होकर मैत्रेयी को नहीं छोड़ा? किससे प्रभावित होकर मैत्रेयी को नहीं छोड़ा? हाँ, गागरी से। गागरी किसके सभा में भी हिला के रख दी थी? तो जनक के सभा में। क्या गागरी इसको कड़ा टक्कर दिया था? पहले ही अपना प्यादा का भेजा था, सबको हराया। क्या गागरी विद्वान थी विदुषी थी? क्या लड़ने में क्षत्रिय थी? सबको पराजित किया। याज्ञवल्क्य से क्या लड़ाई किया? नहीं किया। याज्ञवल्क्य युद्ध में जैसे आया तो अभी हम जीत गए, फिर न तब नहीं तुम सही में शक्तिशाली हो। फिर न तब इसने अपना पत्नी से प्रभावित होकर कहा कि हम पत्नी के नहीं छोड़ेंगे, कारण उसने मैत्रेयी इसकी पत्नी थी, जो कि शायद 10th में पढ़ना भी है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। रेणु गाड़ी तो खाली अपना कहते हैं याज्ञवल्क्य रख लो मैत्रेयी, ठीक है ना? अब बताओ ये मैत्रेयी को क्यों छोड़ देता, लेकिन नहीं छोड़ा। किसके चलते? गागरी ने महिला अगर बचा, मैत्रेयी बचा तो इसके चलते बचा। सुनिए किस पुस्तक में तो उत्तर वैदिक काल में गागरी और याज्ञवल्क्य की क्या लड़ाई की चर्चा, युद्ध की चर्चा। क्या याज्ञवल्क्य इससे लड़ा था? युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन गागरी नहीं लड़ी थी। गागरी कहे कि आपको युद्ध में आना मेरा जीत का संकेत है, क्योंकि एक पुरुष महिला से नहीं लड़ सकता है। जैसे महाभारत में भी हुआ था, शिखंडी आके भीष्म पितामह भी खड़े हो गया था, हुआ था ना? हुआ था कि नहीं हुआ था? एक शिखंडी आके इसने नहीं लड़ा, कहा कि आपको मेरे साथ युद्ध करना आपका हार का प्रमाण है। तब इसने कहा धन हो गागरी, ठीक ना? अब मैं अपने पत्नी को भी आपकी तरह बनाऊंगा। और उसने बनाना शुरू कर दिया, उसका नाम है मैत्रेयी। आपसे पूछेगा ए लड़का
सुन बुआ, ये आग बलक की पत्नी कौन थी? ये आग बलक की पत्नी कौन थी? बोलो है, किससे प्रभावित हो रहा पत्नी को नहीं छोड़ा? छोड़ सकता था, राजा था, 500 शादी करता। कौन वेद में कहा गया जितने शादी उतने राजा मजबूत? 500 शादी, राजा शक्तिशाली है, फिर 200 शादी राजा कमजोर है। समझे? ऐसा शादी होता था। बोलो, महिला की स्थिति में ऋग्वेद में अच्छा तरीके से गिरावट आया कि नहीं आया? है बउआ, गागरी जब तक नहीं थी, गागरी तो इसको न प्रभावित थी, फिर भी बोला, राजा लोग बोला राज दरबार में महिला आ सकता है। राजा लोग सब मान गए कि नहीं, महिला उपभोग की वस्तु है, महिला पर्दा में रहेगी, नहीं राज दरबार में आएगी। तब पूछेगा उत्तर वैदिक काल में महिला राज दरबार में भाग ले सकती थी? नहीं। घर में खाना बना सकती थी? हाँ, ठीक है ना, घर में खाना बना। एक राजा का 500 पत्नी हो सकती थी? हाँ, ऐसा था। ये हुआ। आइए, आज कौन में बृहदारण्यक में याग बोला गागरी बीच युद्ध का चर्चा है। अब आइए, स्त्री शिक्षा यहाँ है, विधवा का यहाँ भी है, देखिए एक विदुषी बहुआ। अब आ जाइए बहुआ, आइए, विदुषी कौन थी? गागरी। गागरी का चर्चा है, आपसे पूछेगा। देखिए विदुषी याद रखिए, उत्तर वैदिक काल में एक विदुषी महिला गागरी किसको टक्कर दिया? जो बात बोलेंगे ना उस पर जाके पोस्ट करिएगा। आप कि सबसे भारी बात कौन बात नदी की चर्चा वाले है? देखिए ना, आज सब पवित्र नदी कौन था? आज महिला है कहेगा गागरी कौन में चर्चा है? आज निकाला के ग्रास ले ले आए वो खुद कहेगा हमने कब हुआ। उत्तर वैदिक में जानते हैं प्रसादी को था। सुनो, है उत्तर वैदिक में प्रसादी था, बलि होता। सुनो अब कहानी खाली। हाँ, एक क्या होता है लगा है बुआ, उत्तर वैदिक में कहा यदि कोई शुभ काम कर रहे हैं, चाहे आपको साथ बार बार कोई काम कर रहे हो, काम नहीं पूरा हो रहा, तब कहता था कोई आपके आत्मा को बुला रहा है। सुनो उत्तर वैदिक काल के नियम, कहता था कि आपका मौत एकदम सर पर है, आपको आत्मा के देवता लोग बुला रहे हैं कि अब नहीं रहना है। आइए, मतलब कोई काम बिजनेस में आपको काम नहीं हो रहा, काम बिजी है, बिजनेस में बिजी है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तब कहता था आपके आत्मा को कोई बुला रहा है। ठीक है, तब कहा जाता था कि ठीक है, आत्मा न चाहिए, देवता को आत्मा चाहिए था, आपे को आत्मा पसंद आ गया, तो कहते थे कि अरे भाई यज्ञ करावो, यज्ञ कराएगा तो उसको मनाएगा, या सुने न चाहिए, आत्मा दे रहे हैं। अब तो बकरी को काटता था, बकरी वाला आत्मा लेके जा, समझे, इसलिए दिया जाता है बलि। यानी देखो कि आत्मा को बुला रहा है, अब मिल गलो ना आत्मा, आत्मा जुड़ा गलो ना, हमरा छोड़ दो। इसीलिए यज्ञ में बलि किया जाता था कि आपके आत्मा को कोई बुला रहा है, तो कहता बकरी काट के दे दो आत्मा। ठीक है, तब कहते थे यज्ञ होता था और आत्मा ही हुआ। तब पहले लोग यज्ञ करा के और भगवान के प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाते थे? बलि। आज भी कोई शुभ काम करते हैं, पुल बनता है, तो कहते हैं कि पुल है बउआ कि फूल भी कोई के आत्मा चाहिए, कि फूल का आत्मा खराब न हो, एक आत्मा दे देते हैं कि भगवान खुश है। पहले कहा शुरू कर दिया है, भगवान आत्मा से खुश होते थे कि आत्मा दे दो, तोरा में कुछ न देंगे। तू अगर कोई काम कर रहा है, भगवान को आत्मा पसंद था, भगवान को क्या पसंद था? आत्मा। आत्मा फूल भी वो बनता है, बलि हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब ब्राह्मण लोग ने बना दिया कि आदमी के देवता आओ बने, तो पहले फूल सही में बनता था, कोई काम होता था, करा कोई बढ़िया काम हो रहा है तो कोई बुरा का मार देता था, समझे, ओकरा मार दे देता था। पहले ऐसा होता था बलि तो सुनिए बउआ, पहले यह बलि रोटी के रूप में दिया जाता था, प्रसाद के रूप में। सुनिए बउआ, तो पहले क्या होता था? अरे बैल भी है, हम लोग थे तो सुनिए, हम लोग गाय, बैल, भैंस, घोड़ा है, सब उत्तर वैदिक में खाए हैं, सबको बलि दिए हैं, प्रसाद के रूप में खाए। सुनिए, ये नहीं, सब चीज का बलि दिए हैं, गाय का भी दिए हैं, बैल का भी दिए हैं, एक। लेकिन सुनिए, आपको एक हम लिखाए होंगे, नहीं लिखाए होंगे आपको, चलिए अतरंजी घेरा नहीं लिखा है तब होगा। सुन लीजिए,
अगर गाय का नाम आया तब अतरंजी खेरा में लिखा है। ठीक ना, हमने का पूर्वज बैल खाता था, ठीक मानते हैं, उत्तर वैदिक में बैल हम लोग खाए थे, ठीक ना, लेकिन गाय नहीं खाए थे। अतरंजी खेरा में लिखा हुआ, उसको कहना कि उत्तर वैदिक बढ़िया से नहीं पढ़ा है, पशु खाने के लिए था, लेकिन गाय हमने छोड़ा था और इसको नहीं पढ़वाना था। अतरंजी खेरा में देख लो, जाके पढ़ लो, गाय हम लोग नहीं खाए थे। अब पूछेगा उत्तर वैदिक काल में सब पशु खाते थे, लेकिन कौन पशु नहीं खाते थे, इसका अभिलेख कहाँ मिला है? अतरंजी खेरा में। कहाँ मिला है? अतरंजी खेरा में गाय नहीं खाते थे। और पूछेगा उत्तर वैदिक काल में लड़ाई उड़ाई होता था, ठीक है ना, तो लोग फायदा के बनाता था, कहता था सबसे बढ़िया कौन हो, हाथी के दोस्त बना लेता था कि बेटा लड़े में हथिया से पहले हम फरियाओ। तब पूछेगा उत्तर वैदिक काल में किसको पालतू बनाया गया था? हाथी को। पहली बार पालतू बनाया गया था हाथी को, समझे? आदमी फायदा देखता है बाबू, आए आदमी फायदा देखता है। युद्ध आया, हाथी आया, समझते हैं? युद्ध आया, कौन आया? हाथी आया। तो सुनो, अब ये बात बोलेंगे एकदम सुनते जाना, याद होता है कि नहीं होता बाबू? अब कहेगा हे बउआ, हेलो, अतरंजी खेरा में हम लोग नहीं अति किए थे, तो आप लोग वो लोग बोलता है किया। और उत्तर वैदिक में लड़ाई होता था, तो लोग क्या बोलता था, कहता था कि सबसे मजबूत हाथी हो, हाथी को जानते सिखाता था, अपना दोस्त बना लेता था, और कहा हाथी को पालतू बना दिया। अब कहा कि वो हमारा दुश्मन है, तब पूछेगा पहली बार पालतू हाथी को किस काल में बनाया गया? उत्तर वैदिक काल में। हड़प्पा में तो हाथी को कुछ वो नहीं किया कि बड़ी खाना खाओ, अपन खाना जुटाई नहीं खा ले रखो। ये बात समझ रहे हैं? देखो पूछेंगे उत्तर वैदिक काल में पालतू बनाया गया कुत्ता को, हाथी को, घोड़ा को, किसको? हाथी को। कोई दिक्कत है? बोलो उत्तर वैदिक काल में किसको पालतू बनाया गया? हाथी को। किसको पालतू बनाया गया? उत्तर वैदिक काल में कौन महिला थी? अब ये है यहाँ तक ठीक ठाक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आर्थिक जीवन। अब बताइए लड़का, बताइए ऋग्वेद में बताइए आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। पशु को छोड़ दिया जाता था। बंद करो अभी, बाद में खींच लेना। यहाँ था कृषि, यहाँ क्या था? कृषि। सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ क्या था? ये क्या था? कृषि, पशुपालन नहीं प्रमुख था। चलो आपको पता होगा, कृषि पूछेगा, कृषि 4 दिखाया, याद है? 4 चौथा मंडल। हाँ, कौन मंडल? और कल बोलते कौन सतपथ बताए थे? सतपथ ब्रह्मन था, सतपथ मारेगा है बउआ, याद है? सतपथ ब्रह्मन, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो सुन बउआ, यहाँ तक सुनिएगा, यहाँ पर ही बताया गया है लड़का, उत्तर वैदिक में प्रमुख आधार आर्थिक जीवन, पैसा कमाए का प्रमुख आधार क्या था? रख दो। प्रमुख आधार क्या था? कृषि था। और बताइए इसका उल्लेख कहाँ है? सतपथ ब्राह्मण में। कहाँ है? सतपथ ब्राह्मण दिया है कि कट संहिता में। कट संहिता कौन में है? कृष्ण का नाम, कृष्ण बताए थे, कोई तो कट में अपने दही लगाए थे। हाँ, एक कट उपनिषद था ना, तो उसमें चर्चा है कि 24 को बैल के साथ 24 को बैल के साथ एक साथ खेती करते हुए चर्चा है। 24 को बैल के साथ एक साथ खेती करते हुए चर्चा है। तो आपसे पूछेगा 24 को बैल के साथ एक साथ खेती करते हुए चर्चा, बताइए किस वेद में है? और इसी में उत्तरे वैदिक में कहा गया कि राजा जनक जी हल चलाने गए और हल से एक नीचे से एक हांडी मिला, उसमें माता सीता मिला, वो जान के बोला गया है। सुनो, यहाँ में युद्ध की उत्तर वैदिक काल में लोहा की चर्चा है, कृषि के क्षेत्र में नहीं। लड़का मोबाइल नहीं निकाले, मोबाइल रखिए तो रोक। अब इतना पढ़ाए हैं, लिपिबद्ध करा देते हैं। एक स्टेप और कहानी करें, एक स्टेप और कहा के तब लिखवाए। बहुआ यहाँ महत्वपूर्ण पशु कौन था? हाँ जी, लोहा का प्रयोग यहाँ हुआ है युद्ध के क्षेत्र में, लेकिन पूछेगा पहली बार लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक में, लेकिन ऐसे पूछता, वहाँ वैसे ना पूछता है।
ऐसे क्वेश्चन में तो आप पूछ ले सटा के रखो। पहली बार लोहा का प्रयोग किसरी के क्षेत्र में हुआ है, कृषि के क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, ठीक ना है। दे देगा जनपद, महाजनपद, 4 को ऑप्शन दिया। आय रे राम, इतना हल्का पूछ ले। लोहा सर जी बताइए कि उत्तर वैदिक, गलती हो जाएगा। लोहा का प्रयोग युद्ध के क्षेत्र में हुआ है उत्तर वैदिक में। महाजनपद पर आएंगे, वहाँ खेती में लोहा का प्रयोग होगा। वहाँ अभी हल से खेती नॉर्मल होता है, ऊपरे ऊपरे छिला रहा है खाली, अंदर से नहीं जोता रहा है, समझे। लकड़ी के फार लकड़ी के रहता था, लेकिन महाजनपद पढ़िएगा तो आ जाएगा फार लोहा के, एकदम अंदर से जोताएगा, फसल ज्यादा होगा, खेती खूब होगा। बोल बउआ, पहली बार लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक में, नहीं कृषि क्षेत्र में पहली बार प्रयोग महाजनपद में। जितना कहानी का है उत्तर वैदिक क्लियर हो रहा है। उत्तर वैदिक में के ऋण की चर्चा है, 3 ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब याद है। देव ऋण कैसे चुकाएंगे, पितृ ऋण कैसे चुकाएंगे, पापा को ऐसे ना हो सकता वंश प्राप्ति करके, एकदम मतलब कि एकदम देखता ये सब बतिया तुरंत से बोले में अच्छा लगता है। बोलिए कोई दिक्कत। ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण है, कृषि के सतपथ ब्राह्मण है, कृषि के वही में ना विभिन्न कार्यों का वर्णन है। सतपथ ब्राह्मण है, कृषि के विभिन्न कार्यों का वर्णन। सुनो, आपसे पूछेगा सावन में मोरी पड़ेगा, भादों में मोरी पड़ेगा, ये कौन ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण में? नहीं सतपथ में ना, आगे लिखिए। आगे लिखिए। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, कृषि था। कृषि था। देखिए काठक संहिता में, काठ संहिता लिख सकते हैं, काठ संहिता में, काठ संहिता में, काठों लिखो कोई दिक्कत नहीं देता, काठक भी देता है। हाँ काठ संहिता में एक साथ, काठ संहिता में एक साथ 24 बैल, 24 बैल, 24 बैल है हुआ, 24 बैल, 24 बैल से खेत जोतने का, 24 बैल से खेत जोतने का वर्णन है। 24 बैल से खेत जोतने का वर्णन है। लिखा आगे चलिए। लिखा उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में राजा जनक को
उत्तर वैदिक काल में राजा जनक को हल चलाने और उत्तर वैदिक काल में राजा जनक को हल चलाने और कृष्ण के बड़े भाई कौन थे? बलराम। कृष्ण के बड़े भाई बलराम, कृष्ण के बड़े भाई बलराम, कृष्ण के बड़े भाई बलराम हलधर बलराम को हलधर कहा जाता था। हलधर होने का प्रमाण मिला है। ठीक है। प्रमुख फसल, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख फसल उत्तर वैदिक काल का प्रमुख फसल यह ब्रैकेट में जॉब डाला। यह ब्रैकेट में जॉब उत्तर वैदिक का प्रमुख जौ है। जॉब नहीं का क्लास की तरीके से। अच्छा नया लेगा बता दो गोधूम को क्या कहा जाता है? गेहूं। इसको हम ब्रीही को क्या कहा जाता था? चावल। महाजनपद में का उच्च किस्म मिलेगा जिसको बोलेंगे महाब्रीही। ब्रीही चावल इत्यादि। पशुपालन पर चलिए। देखिए उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख पशु गाय थे। पहली बार उत्तर वैदिक काल में हाथी को पालतू बनाया गया। कोई दिखता नहीं हो। बोलो आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा। पहली बार हाथी को पालतू कहाँ बनाया गया था? उत्तर वैदिक काल में लिखा। क्या नियमित मुद्रा का प्रचलन था? नहीं था। हाँ सुन लो, अगला पूछेगा। देखो इन्हें आया और चालू हो गया। यहाँ नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लेकिन कर था। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स था। कर के रूप में क्या दिया जाता था? पहले को है ठीक है। उत्तर वैदिक काल में नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं था। अब नियमित मुद्रा प्रचलन नहीं होगा तो बताइए कोई सैनिक रहेगा? बोलो। नियमित मुद्रा का कोई चलन नहीं है। नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं होगा। सैनिक नहीं होगा।
उत्तर वैदिक काल में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय से कार्य किए जाते थे। वस्तु विनिमय से कार्य किया लिख लेगा। अगला स्टेटमेंट लिखा। उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहा का प्रयोग किया गया। बउआ सुनिए, लोहा के लिए सुनो, लोहा को अर्थवेद में अयस कहा जाता है। अर्थवेद में क्या कहा जाता है? अयस। देखिए आप लिख लीजिए, लोहा को अर्थवेद में अयस कहा गया। लिख लो, पूछता है लोहा को अर्थवेद में श्याम अयस कहा गया है। श्याम लगा दीजिए पहले, श्याम अयस कहा गया है। देखो लोहा का अर्थवेद में क्या कहा गया? आगे लिखो। उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग कृषि काल में नहीं हुआ था। बल्कि युद्ध के क्षेत्र में हुआ था। युद्ध के क्षेत्र में हुआ था। सुन हुआ, आप एक चीज पूछेगा, चांदी ऋग्वेद में ना, इसमें तब पूछेगा है पहली बार चांदी का प्रयोग अर्थवेद में। लिख ला, पहली बार चांदी का प्रयोग अर्थवेद में किया गया था। हो गया। अब अमृतभान बताओ, इसमें कैसा बर्तन था? फूल काटल था। देखो अगर याद होगा अमृतभान, कोई बता सकता है? ऋग्वेद में मृद के मतलब क्या होता है? मिट्टी। भांड के मतलब बर्तन। ऋग्वेद में कैसी का बर्तन आता था? ऋग्वेद में
आरबी यानी लाल और ब्लैक विद्वान को एक जब करवा देंगे बिल्कुल सफेद का। ये आरबी मतलब ये लाल और ब्लैक रंग का किया गया था विद्वान। उत्तर बैटिंग में PW, तब इसका हिंदी नहीं याद रखिएगा। इसका PW का पीस होता पेंटेड, ऐसे ग्रे में दूसरा दिया हुआ है घिसा हुआ। तो आपको उत्तर बैटिंग काल में डायरेक्ट याद रखिएगा ये मृदमान का कैसा रखा था। PGW डायरेक्ट पूछा PGW लिख लीजिए। लिखो उत्तर वैदिक काल में BJW का मतलब मृदवान PGW था। PGW उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति अब आपसे पूछेंगे। पहले यहाँ राजा की स्थिति कैसा थी है लड़का राजनीतिक जीवन पढ़ना है। राजा संस्था अधिकारी कैसे बोलना है लिख नहीं रहे बताइए। एकरा में राजा है। राजा की स्थिति अच्छा था कि खराब था बताइए। सुन लीजिए राजा नियमित कर लेता था। सैनिक था है सैनिक नहीं था। कहा तो नहीं कर रही तुम गधे हो गया। राजा नियमित कर लेता था। ये बुआ बताइए आप बताइए क्या सुनिएगा। यहाँ नियमित कर नहीं था लेकिन टैक्स था। वहाँ स्वेच्छा पूर्वक बलि देते थे। में आपको पढ़ना है राजा पढ़ना है संस्था पढ़ना है बुआ। ओकरा में था देवी यज्ञ होता था। देवी यज्ञ में क्या चढ़ाया जाता था बलि कि आपको एक आत्मा चाहिए। और उसमें पहले राजा क्या करते थे अश्वमेध कराते थे। बहुत विद्वान लोग इससे बैठे बहुत। देखो वो है सुनो। अब राजा के देखो राजा का संस्था चर्चा करना क्षेत्र चर्चा करना अधिकारी चर्चा करना। तो आप बताओ राजा का पहले राजा के बारे में। राजा नियमित कर लेता था किससे नहीं था। सैनिक था कर था स्वेच्छा पूर्वक वो बलि दे दीजिए। क्या दे दीजिए बलि। बलि के लिए देवी यज्ञ कराना पड़ता था ठीक है। देवी यज्ञ में बलि पड़ता था। अब बताइए और उसमें क्या होता था पहले राजा अश्वमेध कराता था। सुनो राजा की स्थिति तब अश्वमेध मतलब क्या होता है कि अश्व मतलब घोड़ा होता है। घोड़ा को दौड़ा दीजिए और जहाँ तक घोड़ा चल गया अगर जहाँ तक अगर कोई रोक लिया कहा कि इन्हें नहीं आना है और रोक लिया अगर वो देखे कि बरियार है और सोच लीजिए ना कि बरियार पार्टी है तो ठीक है वो तोड़ क्षेत्र है तक घोड़ा को बुला लीजिए। आज जब देखिए कि कमजोर है क्या कि वो हमारे क्षेत्र युद्ध कर लेता तो ऐसे होता था घोड़ा को दौड़ाता था। आज ये रोक लिया घोड़ा को ठीक है ना तो उसको कहता था कि अगर तो बरियार है तो जैसे लौटा लेता था घोड़ा। अब कमजोर है तो युद्ध करके अपना घोड़ा को जितना दूर घोड़ा दौड़ता था वो क्षेत्र रोक कर समझे। अगर बरियार था तो लौट जाता था। तो इसे अश्वमेध समझे कि घोड़ा के द्वारा अपना क्षेत्र कब्जा किया जाता था। घोड़ा के द्वारा क्या किया जाता था अगर कोई बरियार रह जाए तो कमजोर कर पकड़बो न करता था। ये राजा के जाए नहीं जाए समझे। आज जहाँ देखिए कोई बरियार आ गया इन्हें कहा चलो भाव यहाँ से तर आएगा प्यादा पीछे पीछे काहे रोका फिर रोकेंगे इन्हें तोड़ क्षेत्र नहीं है नहीं है बुलाते हैं बुलावो लड़ाई हुआ। तो ऐसे अश्वमेध समझ गए जहाँ तक घोड़ा दौड़ेगा और कर क्षेत्र। दूसरा होता था आपको वाजपेयी एक समझते हैं वाजपेयी एक नहीं वो नहीं होता था नहीं रथ दौड़ता था और रथ दौड़ता था और ओकरा है ओकरा में होता था क्या वाजपेयी में क्या होता था। सुनिए आपको अश्वमेध समझ गए। राजा की स्थिति कैसा था सुनिए था नियमित कर था नहीं था। सैनिक था नहीं था। कर था कैसा था स्वैच्छिक था। अरे बुआ कर स्वैच्छिक था। आप बोलिए कर के बाद राजा है राजा लोग क्या कराता था अश्वमेध कराता था। अश्वमेध घोड़ा को दौड़ा दीजिए जहाँ तक घोड़ा जाएगा वो इलाका तोड़। अगर कोई बरियार पार्टी है घोड़ा को रोक दिया
ठीक है, कहा कि नहीं तो कोई पूछेगा क्या लोग का कि मतलब राजा कि नहीं है तो जाना, अच्छा यहाँ नहीं जाएगा तो राजा अपने राजा को बुलाता था, युद्ध होता था, जीत गया तो आगे बढ़ेगा कौन, नहीं तो गया। समझे। दूसरा बात था होता था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था सुन लो, रथ दौड़ता था। क्या दौड़ता था? रथ। और उसमें 500 रथ बनाया जाता था। ओकरा में सबसे चुना जाता था, सबसे जो बरियार हो रहा है राजा को दिया जाता था। और तब कहता था सबसे तेज, और कोई एक आध को जानता है, कोई एक आध को रहता था मंत्री उतरी घोड़ा रखता था, वो तेजो दर वाला कहता था कि नहीं राजा से पीछे रह, खरबकन मतलब उड़ाता, सबसे तेज राजा ले लेता था। और कोई घोड़ा मतलब ओकरा से मतलब तेजो कभी काल हो गया तो पीछे रखता था। यानी वाजपेयी यज्ञ में रथ को सबसे आगे रथ किसका होना चाहिए? राजा का रथ होना चाहिए, कि नहीं राजा का होना चाहिए, तब ये शुभ माना जाता था। और कोई आगे हो गया तो अशुभ है, तो पहले जाते कोई आगे वाला रहता था ना तो पीछे है, राजा तो असल याद हो पीछे हो जाता था। और सब राजा रखता था बरियार घोड़ा, बरियार रथ को रखता था। ये समझ गए? वाजपेयी यज्ञ समझे कि नहीं समझे? अब बोलो अश्वमेध समझे कि नहीं समझे? अश्वमेध में जहाँ तक घोड़ा की स्थिति जाता था वहाँ तक होकर एरिया बरियार रहता है, कमजोर रहता है लपेट लो। अब वाजपेयी यज्ञ में क्या हुआ कि रथ में सबसे आगे कौन रहता था? 500 रथ में सबसे आगे कौन रहेगा? राजा रहेगा। ये कौन यज्ञ हुआ? वाजपेयी यज्ञ। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अच्छा एगो था राजसूया यज्ञ। राजसूया जानते हैं क्या? राजसूया, चलिए आप जानवे करते हैं, आप लोग तो आगे चले लिखाएंगे तो सुनिए। अब आपको बताएंगे, सुनिए अब आता है, आप लोग बता सकते हैं संस्था है। अगर याद होगा ऋग्वेद में संस्था बताए थे 3 गो, विद्वत, सभा, समिति। विद्वत, सभा, समिति। विद्वत के विद्वत घर परिवार के, और सभा किसके? लोक आदि राज्यसभा। और समिति के आज के किसके समान है? लोकसभा। तो उसमें इसमें विद्वत छंट गया है तो कहेगा उत्तर वैदिक में सभा कौन कौन था? 3 गो। संस्था कौन था? पहला विद्वत नहीं था, सभा था, समिति था, याद रहेगा ना। उत्तर वैदिक में वो कटा। अच्छा और वर्ण में कौन है? वो कटा, शूद्र कटा। और कौन वर्ण को द्विज कहें कि 2 बार जन्म लेगा? अच्छा योगो पवित्र जनेऊ कौन दान कर सकता? 3 गो। 3 गो, ठीक ना। योग के छांट दिया गया। किसके हाथ से खाना? ब्राह्मण नहीं खाता था, शूद्र को नहीं खाता था। तो इसमें विद्वत में भी छांटा। कौन छटा? जो सुन लीजिए, विद्वत में कौन छटा आपको बताना है। विद्वत में कौन छटा? तो विद्वत सॉरी संस्था में विद्वत छटा। सभा समिति है, सभा को आज के राज्यसभा के समान है, समिति आज के लोकसभा के समान है। अब अधिकारी, तो अधिकारी में सुनिए यहाँ होता था, आपको अधिकारी पढ़े होंगे उत्तर वैदिक में बताते हैं, रत्नी बोला जाता था। अधिकारी को क्या बोला जाता था? रत्नी। रत्नाकर डाकू बोलते थे कि नहीं बोलते थे? डाकू का नाम रहता था रत्नाकर, तो पहले रत्नी बोला जाता था। और सुनिए आपको इसमें आपको बता देते हैं, इसमें ढेर को चर्चा है। एकरा में देखो बुआ, एकरा में भग, हम लिख देते वहाँ ठीक ठाक रहेगा। एकरा में भग दूध रहता था, भग दूध, ये नहीं कहेगा कि दूध था। एकरा में 12 रत्नी के चर्चा है। अधिकारी का मतलब क्या होगा? रत्नी। अधिकारी का मतलब रत्नी है लड़का। एकरा में 12 रत्नी का चर्चा है, 12 वो अधिकारी का चर्चा है, अधिकारी का चर्चा है। और एकरा में एक भग युद्ध है। कौन है? भग दूध। और ये करता था, कर वसूल करता था। पूछेगा उत्तर वैदिक में कौन रत्नी कर वसूल करता था? कौन? जाता था टैक्स लेता था, ये दीजिए वो दीजिए, मतलब पूछो आप चावल दीजिए वो दीजिए, तो कहे भग दूध। कौन दूध? भग दूध। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब सुनिए, आप बताइए यहाँ पर क्या होता था? ये बुआ और कहा जाता था कि यहाँ पर ये बुआ उसमें कहा गया है सभा को राज्यसभा, समिति को लोकसभा, लेकिन यहाँ पर ही सभा है, यहाँ पर ही जानते हैं सभा को क्या कहा गया? सुन लीजिए, सभा समिति को कहा गया प्रजापति। क्या कहा गया? प्रजापति। बोला क्या? प्रजापति के 2 बेटी, प्रजापति के 2 बेटी, प्रजापति की 6 बेटी, 2 बेटी, एगो सभा एगो समिति। प्रजापति के 6 बेटी, 2 बेटी। आप बउगारे यहाँ तक कोई बोल सकता है प्रजापति के 6 बेटी? 2 गो बेटी। देखो यही आप याद रखिएगा, यही सिस्टम है। पूछेगा ऋग्वैदिक में सभा को कहा गया है राज्यसभा, समिति को, लेकिन इसमें कहा गया है प्रजापति। इसमें क्या कहा है? प्रजापति के 2 बेटी, एगो सभा एगो समिति। प्रजापति के 2 बेटी, एगो सभा एगो समिति। और समझ रहे हुआ अधिकारी तो कहेंगे 12 गो रत्नी का चर्चा है, रत्नी अधिकारी। एकरा में 12 गो रत्नी का चर्चा है। एकरा में बताइए जो टैक्स वसूलता था वो रत्नी का नाम क्या था?
भगदूत। क्या नाम था? भगदूत। कोई दिक्कत नहीं ना है, जो टैक्स वसूलता था ओकरा नाम था। एक और है, आपको बताते हैं। एक था बउआ, आप नाम सुने हैं पालगल। एक और है रत्नी, क्या है? पालगल। दो के नाम आता है, तो आपको जो आएगा हम लिखवा देंगे। अच्छा, क्षेत्र बताओ, क्या उत्तर वैदिक में बिहार में आया है? लोहा है, आया था। काटा उटा है, बिहार में आया है, तो कहेंगे यहाँ बिहार के क्षेत्र में आया है। क्या आर्य लोग बिहार में आए हैं? तो कहना हाँ आए हैं। उत्तर वैदिक काल में पहली बार कौन? आर्य लोग बिहार आए हैं। आर्य लोग याद होगा ना? आर्य लोग बताइए कहाँ से आते? सब याद है? कौन तरह से आते? सब याद है? हाँ, वहाँ के देवता कौन थे? अच्छा हे बउआ, वहाँ इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर। भूषण को वन का देवता, यहाँ देव कैटेगरी बांट दिया गया। इंद्र को वर्षा का देवता कह दिया गया और भूषण को सूर्य का देवता बना दिया गया। अब आपसे पूछेंगे, याद हो गया? इंद्र को कोची का देवता बोला? कोची का? वर्षा का। और भूषण को किसको? शूद्र को। किसका? शूद्र का। बोलो यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिन से बोलेंगे राजा की स्थिति। राजा क्या नियमित कर था? नहीं था। वो स्वैच्छिक देता था, टैक्स दे देता था। और वो है कोई दिक्कत नहीं। संस्था में बताए क्या संस्था हुआ? वो छठा नहीं, इसमें विद्वत छठा। सभा और समिति। सभा समिति केकरा बेटी बताया गया? प्रजापति की दो बेटी सभा और समिति। अधिकारी में बताया गया, अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। एक में 12 रत्नी का चर्चा है, जेकरा में देखो पगलपन याद रखना, पलगापन नहीं था, पगलपन याद रखना। एगो भागदूत, एगो पगलपन। भागदूत क्या करता था? टैक्स वसूल करता था। इसके बाद एक में क्या है बाबू? संख्या के बाद क्या बताएं कि बताओ देवता? इसमें देवता को उचित था। बोला इंद्र को वर्षा का भगवान बनाया गया और सूर्य को भगवान किसको बनाएगा? भूषण को बताया गया। अब इसमें आएगा एक, आप लोग आगे पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? कि भी है इकाई, प्रशासन की इकाई। सबसे छोटी इकाई इसमें क्या था? कुल। इन कौन था? कुल के बाद आया होगा ग्राम, ग्राम के बाद 20 के बाद जन के बाद जनपद। आया था कि नहीं? सुनिए, ऋग्वेद में थोड़ा सा मिस हो गया था। हम आज थोड़ा सा देखें, आपको ये मिस हो गया था कि वहाँ देखो सबसे पहले कुल आता है। कुल के बाद क्या आएगा? ग्राम आएगा। ग्राम के बाद 20 के बाद जन के बाद भिन्न। ऐसे याद है क्या? कुल खानदान। गांव हुआ 20 को के गांव हुआ। गांव के बाद 20 को के जनसंख्या हुआ, तो क्या बनिया? जन। तो जन के बाद क्या हो जाएगा? जनपद। वहाँ सुधार दीजिएगा, देखिए वहाँ रखिएगा ना, ऐसे रखिएगा। देखो पहले कुल ग्राम कुल ग्राम 20 जन। हाँ, कुल ग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जहाँ गलत नहीं रखिए। कुल ग्राम 20 जन। और उत्तर वैदिक में कहेगा तो क्या बोलिएगा? कुल। बोला कुल के बाद ग्राम के बाद 20 के बाद जन के बाद कहना पड़ेगा बड़ा महाजन पर, है ना? बबुआ आपसे पूछेगा, गलत था ना सर? हाँ वहाँ, अरे खाली ग्राम के जगह 20 के जगह ग्राम कर दो। मैं 4 बताइए 5 हो गया। ये मेरे को कह रहा है कहेंगे हेलो, प्रशासन की छोटी इकाई क्या बदला? उत्तर वैदिक में सेम था और ऋग वैदिक में सेम था। ऋग वैदिक में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल था और उत्तर वैदिक में प्रशासन की छोटी इकाई कौन है? कुल है। कुल है। और वो ऋग वैदिक में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन था, लेकिन यहाँ जनपद हो गया। एक बड़ा ना, एक क्या बड़ा? याद ऐसे करिएगा, कुल 300 ग्राम, ग्राम के बाद 20 को हुआ, उसके बाद जन, और उत्तर वैदिक में जनपद। कोई दिक्कत? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए लिपि बात कर लीजिए यहाँ तक। कुछ तो अच्छा हुआ ना, टैक्स बसला ना। ऋग वैदिक से राजा की स्थिति अच्छा हुआ। लिखा उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति कुछ अच्छी, पहले सुन लीजिए तब बताएंगे। छोड़िए अभी लिखे नहीं, लिखाएंगे तो हमारे पहले सुन के खत्म कर लिखा रखा है ना। सुन लीजिए पहले। बुआ
अब आपसे हम बोल देते हैं, लिखे नहीं है यहाँ अच्छी हुई रिक्वेस्ट है बुआ। सुनो पहले आप लोग गप न करे, सुनिए सब याद होते जाएगा। यहाँ राजा को ऋग्वेद में क्या हुआ, राजा ऋग्वेद में कुछ नहीं था, यहाँ लड़का उत्तर वैदिक कुमार राजपद के लिए यज्ञ चाहिए, क्या चाहिए, और राजा बन रहे थे, यज्ञ करवाइए, बलि देवाइए, अश्वमेध करवाइए, अश्वमेध कराने के बाद क्या करवाइए, वाजपेयी यज्ञ करवाइए, ठीक है, ये सब करवाया जाता था। यानी बताइए राजपद के साथ यज्ञ पद छूट गया, जुड़ गया, यानी यज्ञ होने लगा। राजा बनने के लिए क्या कराना पड़ता था, यज्ञ बनाना पड़ता था, यज्ञ कराना पड़ता था। अतः क्या उत्तर वैदिक काल में नियमित सेना थे, नहीं थे, नियमित कर प्रचारण था, नहीं था। बलि बताइए, एक कर का चर्चा था, उसका नाम है बलि। बलि मतलब समझ गया, बलि चढ़ाना है। अब बताइए जो बताइए स्वैच्छिक था, स्वैच्छिक पूर्वक कोई चीज चढ़ा सकते हैं। अब आइए संहिता, सबसे प्राचीनतम संहिता विद्वत, क्या उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, समाप्त हो गया। पूछेगा विद्वत कौन समाज में समाप्त हो गया, विद्वत तो परिवार होता है। अच्छा उत्तर वैदिक काल में समिति और प्रजापति, बताइए सभा और समिति को किसकी बेटी कहा गया, हाँ प्रजापति का बेटी कहा गया। और उसमें याद रखना सभा को राज्यसभा, समिति को लोकसभा पूछता है, और विद्वत को परिवार, विद्वत को परिवार। लेकिन बताइए विद्वत कहाँ खत्म हो गया, हाँ अधिकारी में बोलिएगा, अधिकारी में। अच्छा बताइए प्रजापति के बेटी, सभा और समिति। अच्छा अधिकारी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए केगो रत्नी की चर्चा मिलती है, 12 सब रत्नी क्या करते थे, टैक्स धन करता था, रत्नाकर डाकू सब क्या लेते थे, टैक्स टैक्स टैक्स। सुनो राजा की सहायता के लिए केगो रत्नी का चर्चा है, रत्नी में रत्नाकर डाकू। अच्छा ये रत्नी आया है, कर वसूले वाला है, ठीक है, कहाँ से आया है, उत्तर वैदिक का। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा वो रत्नी का नाम भगदूत, क्या भगदूत। आप बोलेंगे हे बुआ भगदूत क्या वसूल करने वाला अधिकारी था, और एगो था, देखो आप याद रखना, पगले याद रखना, जो पलागल कहा जाता है, और पलागल क्या कहा जाता, संदेश भेजता था, पागल संदेश, वैसे याद रखना पगला क्या भेजता था, संदेश, देने के बाद तो नहीं करता था, समझे, पागल आदमी देने के बाद तो नहीं करता, याद रखना पगला संदेश। अब सुनिए बुआ, सूद है, एक था सूद, एक क्या था राजसूद, पहला का सूद के मतलब होता है रथ चलाने वाला नीच आदमी। तो राजा को रथ चलाता तो उसको क्या बोलते थे, सूद। सुनो अधिकारी में क्या अधिकारी की चर्चा है, 12 अधिकारी की चर्चा है, बोलो 12 अधिकारी में बोल सकते हैं, 12 अधिकारी में आप बताइए भागदूत क्या करता था, टैक्स वसूलता था, भागदूत टैक्स वसूलता था, पगला क्या करता था, संदेश भेजता था, और सूद क्या करता था, राजा के रथ चलाता था, राजा के रथ चलाता था। अधिकारी याद हो गया, बोल देंगे बुआ। क्षेत्र उत्तर बताइए, उत्तर वैदिक काल में पहली बार बिहार आया है, गंगा नदी का घाटी में आया, बिहार और उत्तर प्रदेश में मिला, प्रवेश किए हैं। उत्तर वैदिक काल में बताइए प्रशासन की इकाई, सबसे छोटी इकाई कुल, सबसे बड़ी इकाई जनपद, अब कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद जनपद, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आता है धार्मिक जीवन, देखिए एकरा में धार्मिक जीवन बताते हैं, एक बाद उत्तर वैदिक खत्म, कुछ अवलिका लिपिबद्ध करा देंगे, कुछ 20-25 को क्वेश्चन करवाएंगे, एक बाद खत्म, आज ना करवाएंगे, लेकिन पहले बोल दिए खत्म हो गया। बोलिए उत्तर वैदिक में धार्मिक जीवन, त्रिदेव की चर्चा है। त्रिदेव का मतलब समझते हैं, त्रिदेव का मतलब है बुआ, यहाँ देखो त्रिदेव गॉड है, सुनो हे बुआ, हे बुआ सुनिए, अब आपको बताना है जो गॉड था, जेकरा बोला जाता था प्रजापति, क्या बोला जाता था, प्रजापति, यानी जो जनरेट करता है, जो जनरेट करता है उसको ब्रह्मा के बोला गया। किसको बोला गया, ब्रह्मा को। आज जो ऑपरेट करता है, ऑपरेट करता है उसको बोला गया विष्णु को।
विष्णु क्या करते हैं, सबको ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, चलाते हैं। और कभी कोई रूप में आ जाते हैं तब न गाना गाते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तो ये ऑपरेट किए रुद्र वैदिक से, ये कभी राम बन के आते हैं तो कभी श्याम बन के है। सुनो, डिस्ट्रॉय तो मतलब मार देना, ये कहा जाता है पगला भगवान शंकर जी। इनके पास क्या है, इनके पास के इनको नाम था महेश। क्या नाम था, महेश। दानव कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लड़का जितना एनर्जी ना लगाता, अगर आराम से पढ़ लिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं याद होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश बहुवारे है, इनको पास कहा गया है। अरे दिमाग से बताओ तो बताओ, एक मिनट में किए हो तो कौन को भगवान की चर्चा। अच्छा, जनरेट करने वाला भगवान के नाम बताओ तो। ऑपरेट करने वाला और डिस्ट्रॉय करने वाला। जब तुम पढ़ लेता तो है। सुनो है बुआ, सुनो, जब भी भगवान आए कहा जाता है कि शंकर भगवान के तीसरा आंख होता है, तीसरा आंख खोल लेगा तो पूरा सृष्टि क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तब ये आप लोग हम लोग क्या करते हैं कि सुनिए, अभी देखिएगा, आप लोग गौर करिएगा। लड़का एक पत्ता आता है, गौर करिएगा, वो पत्ता रहता है 3 दाने छिंदा रहेगा ऐसे। भाई पत्ता का नाम है बेल पत्ता। क्या रहता है, बेल पत्ता। तब कहता है लोग कि बाप रे बाप, ये तीनों भगवान ने पेड़वा के बनाए हैं, ये तीनों भगवान बनाए हैं। अरे भगवान के चलो प्रसाद चढ़ाओ, भगवान खुश हो गए। तो चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता। उत्तर वैदिक से अल्टीना है, उत्तर वैदिक में अल्टीना आया था क्या। अच्छा, उत्तर वैदिक के जितना लोग हुए ना, कहे कि अरे कि भगवान का बनाया हुआ है, तीनों बनाए हैं, कोई भगवान न रूप से, इसलिए इसी को चढ़ावो। देखता है शाम में पूरा बेल पत्ता टूटता है। कौन बेल से देखना इसका ऐसे रहता कि नहीं रहता, नहीं नहीं तीनों जने रहता है कि नहीं रहता है, बोलो सब काहे रहता। आप जाके कहो ना घरे, अच्छा फाड़ देगा तो कहेगा कि ना भगवान रुक जाए तुम तनी सा फटल उठल नहीं दो रहता है। हाँ, दूसरा नया आप तीनों जने काहे कि एकरा में एक भगवान के खुश नहीं कर रहे हैं, तीनों भगवान के खुश कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, तब चढ़ाते हैं बेलपत्तर। बेलपत्तर में तीनों भगवान है। ऐसा सोच कहाँ से आता, कहाँ से आता बोला, उत्तर वैदिक। अच्छा ये बोला, सुनो, क्या उत्तर वैदिक में प्रार्थना है, स्तुति है, नहीं है। क्या उत्तर वैदिक में यज्ञ है, क्या कर्म कांड है, बलि नहीं चढ़ा, प्रसाद है। अब बताओ उत्तर वैदिक काल में कैसे भी सवाल अगर हम पूछे बता दीजिएगा ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। उत्तर वैदिक में कैसे पूछे, कर्म कांड की चर्चा है, यज्ञ की चर्चा है। किसको कौन जनेऊ पहन सकता है, जवाब से पूछेंगे तो कौन जाता है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। साहु जी बढ़िया बैस में आता है, क्या जनेऊ पहन सकता था है, अच्छा है। क्या डोम पहन सकता था, नहीं कोई दिक्कत। छुआछूत पहली बार किस काल में आया, प्रजापति के 2 बेटी सबाएगो, अधिकारी केगो अधिकारी की चर्चा। अधिकारी को क्या कहा जाता था, रत्नी क्या कहा जाता था, रत्नी। ओकरा में भवदूत क्या करता था, टैक्स वसूलता था। पगला क्या बेचता था, सूद क्या चलाता था, राज चलाता था। बोलो कोई दिक्कत था, बोलिए। त्रिदेव की चर्चा आ रही है उत्तर वेद में ईश्वर को त्रिदेव कहा गया है। और कहा गया है ईश्वर ही क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जो जनरेट करते हैं प्रजापति ब्रह्मा होते हैं, जो ऑपरेट करते हैं वो विष्णु होते हैं। विष्णु का कई अवतार है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। यही ऑपरेट हो गया। डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय कौन करते हैं, शंकर जी। और उसी में लड़का एक पत्ता का जिक्र है, एक पेड़ का जिक्र है उत्तर वैदिक में, उसका नाम बेल पत्तर। और वह सर्टिना आज तक लेके आया है। सोमवारी करो, मंगलवारी करो, बेल पत्तर चढ़ावो। बेल पत्तर वो कहाँ सर्टिना आया है, उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से। ओकरा में एगो भगवान के तीनों भगवान, तीनों भगवान कहता है कि एकरा में तीनों भगवान है। ये पेड़ बना में तीनों, ये पूजा करवा, ये पेड़ में तीनों भगवान है। तो कौन मानता